लोग कहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, वर्किंग हो, माँ बाप के घर में अच्छे संस्कारों की छांव में पली बड़ी हो तो ससुराल की रोटी शान से खा सकती है। टेढ़े स्वभाव के ससुरालियों को भी अपने हिसाब से चला सकती है। आर्थिक रूप से सक्षम हो तो ससुराल को उसकी कदर होती है। क्या सचमुच यह होता है? होता तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं हुआ यह सब? पढ़ी लिखी थी, वर्किंग भी थी, संस्कारों की छांव में पली बड़ी भी थी, मगर लोकेश जैसे जीवन साथी को पाकर तो वर्किंग से नथिंग, कुछ नहीं तक आ पहुंची हूँ मैं। रात के 11 बज रहे थे, मगर आरती की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कोस रही थी वह उस पल को जब लोकेश के साथ उसने वह पल गुजारा था कि वह ऐसे गैर जिम्मेदार पति के बच्चे की मां बन रही है। मेरी खुशी न सही, मगर बच्चे को तो उसके पिता से अलग रहने की सजा नहीं दूंगी मैं। आरती तनावी और उदासी मन में एक उम्मीद जगाए हुई थी। ज्यों-ज्यों आरती की डिलीवरी का टाइम नजदीक आया, त्यों-त्यों गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता की दी हुई ऐसी विषम स्थिति को सोचकर खुद को असहाय महसूस करने लगी थी। वह पल पल आरती को याद आता रहता कि कैसे वह लोकेश के हाथों वर्किंग से नथिंग होने लगी थी। क्यों अनभिज्ञ रही वह कि वह पति प्यार के खातिर नहीं बल्कि उसको कमजोर बनाने के खातिर नौकरी छोड़ देने के लिए कहता था। आज जिस अंश को वह अकेले सींच रही है, कल लौटकर उसके साथ उस अजब गजब ससुराल में खुद ही समझदारी दिखाएगी और रिश्तों के लिए झुक जाएगी तो क्या लोकेश अपने इस बच्चे का पिता नहीं कहलाएगा? यह सोचती रहती आरती, और मन में आए इन सवाल को वह किसी और से क्या पूछे। जिससे पूछना था उसने तो पलटकर एक बार खबर भी नहीं ली कि वह जिस बच्चे का बाप बनेगा वह कैसा है और कैसा नहीं। त्याग सारा मुझे करना है, सारी दर्द तकलीफें मैं मां सहूं, चाहे सो दर्द झेलूं और बच्चे को जन्म दूं, मगर जब कल लोकेश से मिलना होगा तो मेरी तरह वह भी बच्चे का समान ही तो अभिभावक कहलाएगा। क्या यही एक बनी बनाए परंपरा पुरुष को स्त्री से यूं ही श्रेष्ठ बनाती रहेगी? आरती का वह वक्त गुजरा और उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के एक ही दिन बाद लोकेश आरती और बच्चे पर अपना हक जताते हुए कहने लगा, चलो आरती अपने घर, तुम्हारा धन्यवाद, मुझे बेटे का बाप बना दिया तुमने। लोकेश की ऐसी बात पर आरती निःशब्द हो गई, मगर तुरंत ही बोली, अब उन विषम परिस्थितियों से उबर गई हूँ मैं। बच्चे के जन्म लेते लेते भी उस एहसास से गुजरी हूँ मैं कि इतनी तनाव से गुजरी हूँ मैं, अब कहीं बच्चा एनार्मल न हो जाए। अब सब ठीक है तो तुमको अपनाकर भी क्या करूँ मैं? हर पल तुम्हारे लिए यही सोचती रही कि क्यों न सोचा होगा तुमने कि जो बच्चा पैदा होगा उसके पापा तो तुम ही कहलाओगे, तो क्यों इतने तुम बेपरवाह हो गए? अभी फिलहाल तुम जाओ लोकेश, जब मेरा बच्चा भी पल जाएगा और मैं नथिंग न होकर एक बार फिर वर्किंग बन जाऊं, जब तो सोचूंगी कि आगे मुझे क्या करना है। अब आरती की बात सुन लोकेश का दिल रो रहा था। अच्छा होता वह आरती को तन्हा न छोड़ता। अभी बेटे को गोद में ले लेकर लोग कह रहे होते, देखो इसकी नाक पिता पर गई है, देखो देखो इसका माथा लोकेश पर गया है। मगर ये मेरी ही करनी का नतीजा है कि बेटे का बाप बनकर भी खुशी नहीं मना पा रहा हूँ। लोकेश ने बच्चे की उंगली में उंगली पिरोई और अव्यक्त शब्दों में प्रण लिया कि एक दिन तेरा पिता इस लायक बनेगा कि तू उसकी उंगली पकड़कर सबके सामने चलेगा, और वो वक्त तेरा यह पिता बहुत जल्दी ही लाएगा। यह सोच लोकेश मन में उम्मीद पाले फिलहाल वहां से जा चुका था, एक अच्छा पति और पिता बनने की ख्वाहिश में। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।